लॉन्च नाम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं।
साथ साथ कुछ बोलते रहो यार। जी जी, मैं यार सिर्फ अभी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं मुकम्मल एक रिव्यू दे दूंगा। कोई प्रोडक्ट ही आज सामने नहीं आ रही। ओके तो ओके। ये प्रोडक्ट मिली है, लेकिन ये मेरे ख्याल में और डिफरेंट है थोड़ी सी। इधर ओजी नहीं लिखा है, वो उन्होंने ये 34 सोने बच्चे भी आ गए हैं इस लोग। अच्छा। रेट हॉलीडेज, इसके चलते इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाते हैं। प्रोडक्ट मेंशन ये 2 कोड तू मैन्युफैक्चरर। कम सोना है, तू कम सोना है। तक तक ये ऑडियो बात पूरी करना भाई, तख्त बख्त जिसम साख्त। बेटा पढ़ो चुप करके, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मिल गया। ये 3 स्टार है, लेकिन कोई मसला नहीं, इतना चल जाएगी। रेटिंग इसके 100+ है। 18 सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर। इसका सेल रैंक अच्छा है, यानी कि 1 से 30 के दरमियान होना चाहिए। और इस पे थर्ड पार्टी बैठी हुई है, और इसको बेचने वाले 18 लोग हैं। अब जो थर्ड पार्टी बैठी हुई है, वो बाई बॉक्स विद करके बैठा हुआ 27.69 पे बैठा हुआ है। हमें जो सोर्स हो रही है वो हो रही है 11.98 की। ठीक है, अब हमने इस पे कम प्राइस लगानी है ताकि हमें बाई बॉक्स विन हो जाए। अब ये दे रहा है जनाब वाले 106 पाउंड पैक ऑफ 27.69, ठीक हो गया। इधर से 34 होगी पैक ऑफ पैक एक, और 34.98। फिर हमें ये हमारी सोर्सिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो बेच रहा है वो 27.69 का बैठा हुआ है। इसको हम कैलकुलेटर मारते हैं। 27 पे हम 27 पे बैठ जाएंगे, बाई बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया 27, और इसके बाद जनाब वाले हमें सोर्स हो रही है 12 की लगा लो, यानी इसमें 10.95 डॉलर हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है अगर हम बाई बॉक्स के ऊपर बैठते हैं बेचने के लिए। अब एक रिसर्च सर्च करने का एक और भी स्मार्ट तरीका है कि हमने इधर आना है, ठीक है, आगे फर्ज करके ये सबसे ऊपर बैठा है, इसके स्टोर पे चले जाना। अब ये इसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इसकी प्रोडक्ट्स देखो, ये भी ड्रॉप शिपर है। ड्रॉप शिपर की प्रोडक्ट है, कॉपी करके भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अब इस बंदे ने कितनी प्रोडक्टें लगाई हुई हैं अपने स्टोर पे। इसके 77 पेज हैं, एक पेज के ऊपर 20 प्रोडक्टें लिस्ट है। तो हम इनको भी चेक कर सकते हैं, इसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम उसको भी अवेल कर सकते हैं। लाइक मैं अब करके दिखाता हूँ कि ये वाली है इसका मेन कीवर्ड कंट्रोल सी, सैम्स क्लब, कंट्रोल वी, सर्चिंग। अभी ये इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है 3187 की, हमें सैम्स क्लब से सोर्स हो रही है ये 7 की, 16.7 ओजी, 20 ओजी बैग, छोटी मिल्क चॉकलेट। दोस्तों
जी अपने तो 98 ये इस तरह करके हम किसी के स्टोर की प्रोडक्ट, अब ये बंदा इसने अच्छी खासी मेहनत की हुई है, ये है खुद भी ड्रॉप शिपर है। आपने सिर्फ इसको कॉपी करते जाना, प्रोडक्ट 1 घंटे के अंदर 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, 300 प्रोडक्ट है, हंट हो सकती है। अब ये मैंने इसकी एक प्रोडक्ट निकाली है। अब ये जनाबे वाली अमेजोन पहले नंबर पे बैठा, हम दूसरे नंबर पे बेच सकते हैं। इसकी स्टार रेटिंग अच्छी, स्टार 5 स्टार है, रेटिंग अच्छी है। 24 बंदे इसको बेच रहे हैं और इसका सेल रैंक बहुत अच्छा है, यानी कि 1 घंटे के अंदर इसका 20-20 30-30 ऑर्डर आ रहे होंगे। अगले 1-1.5 घंटे में अमेजोन में आउट ऑफ स्टॉक चले जाने, क्योंकि उसके पास स्टॉक रह गया बहुत थोड़ा सा, 4 स्टॉक पड़ा हुआ है उसका। वो 32 वाला नंबर है। हम 32-20 की भी लगा के बैठते हैं तो हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अब हमारी जो सोर्सिंग है, ये सैमी क्लब से हमें मिली 1398 की। 1398 की हम बाई करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। 32 की 24 पैक है इधर भी, तो सेलिंग प्राइस हमारी 32 हो जाए, इतने की मिल रही है। तेरा 14 की लगा, 14 की मिल रही है हमें, ये 14 की। ये हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तो ये कोई भी अगर अभी प्रोडक्ट, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा अपने स्टोर के ऊपर, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग कोई मसला नहीं है। अब इसकी जितने भी कोई भी अच्छा ड्रॉपशिपर देखना, आप उसकी प्रोडक्ट है, आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करते जाना। इसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है इसकी। तू तो जान छाड़ दे। कंट्रोल से कंट्रोल भी कंट्रोल कंट्रोल भी निकाल दिया। Walliker Primes. Let's see.
नहीं पड़ी उधर। इलियास भाई आपने ना थोड़ी सी गलती कर दी है, बीच में वॉकर्स वाला वर्ड हटा दें तो फिर शायद सर्च हो जाएगी। बस वो थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा था। मैं कि ये अब इसने सारी जितनी भी ये प्रोडक्ट्स लगा के बैठा है ना, ये इसने बड़ी मेहनत के साथ इसने सर्च की हुई है, क्योंकि सारी 5 स्टार रेटिंग है और इनका सेल रैंक अच्छा है, इनके ऊपर सेल्स अच्छी आ रही है। सिर्फ मैं स्मार्ट ब्रेक का बता रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर 100-200 प्रोडक्ट ढूंढना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप इनमें से इनको आप किसी भी अच्छे स्टोर को उठाएं, ये नहीं कि अब सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट करना, एक जिसने 2-2 3-300 प्रोडक्ट लगाई है उसमें से आप उसके, अब इसने 77 पेज हैं, एक पेज के ऊपर 20 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आप इसी तरह चले जाएं, किसी और बंदे को भी, किसी और बंदे का भी आप स्टोर खोल सकते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी है। अब ये था, अब दूसरे नंबर पे ये बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी रेटिंग 102 है, यानी इसका मतलब है कि ये भी एक ड्रॉप शिपर है, ठीक है। हम इसकी प्रोडक्ट को भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ आएंगे इसके प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के बाद इसकी ये पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। इनको आप फर्दर एक एक को चेक करते जाएंगे, जौन सी प्रोडक्ट आपको लगे कि आपको क्राइटेरिया मैच करती है, आप उसको अपनी एक्सेल शीट के अंदर अपडेट करते जाएं। तो अगले 2-3 घंटों के अंदर आप इसको 100-200-300 प्रोडक्ट इस तरह करके इसको हंट करके देनी है या अपने लिए हंट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये था इसका किसी भी अदर स्टोर के ऊपर जाकर उसकी प्रोडक्ट को एनालिसिस करना या उसको चेक करने का पूरा एक क्राइटेरिया। अब आते हैं कि जो अपना यूके के लिए, यूके मार्केट में ना, तो ये मैं अब यूएसए की मैं क्लोज करने लगा, मैं यूके मार्केट खोल लेता हूँ। उसका ज्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है अमेजोन टू अमेजोन है, अमेजोन टू थर्ड पार्टी है, वहाँ पे मतलब होलसेल है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे भी आप प्रोडक्ट उठा के वो आप लगा सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ये अमेजोन यूके स्टोर है, इधर आपने वैसे लिखना है, आपने वैसे ही लिखना है नॉर्मल, आपने गूगल के ऊपर आना amazon.co.uk, .uk, ये आपको यूके मार्केट प्लेस में ले आएगी। ग्लास को लिखा हुआ, ये मैंने पहले से इसके अंदर लगाया है, पोस्टल कोड बताया था अगर डिलीवर, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अगर पोस्टल कोड आपने गूगल से जाके ले लेना है कि अगर फर्ज है कि मैंने अगर कोई भी लिखता हूँ कि मुझे यूके पोस्टल कोड, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोस्टल कोड उठाएंगे, यहाँ से खोलेंगे, पूरे पोस्टल कोड की आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से कोई भी लगाएंगे ये यूके की मार्केट के अंदर आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे आके आपने वही तरीकाकार है कि अमेजोन बेस्ट सेलर के अंदर आना है। बेस्ट सेलर के बाद आप कोई भी कैटेगरी इनकी चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मुझे यूके के अंदर सबसे अच्छी कैटेगरी है वो पेट सप्लाई की है। पेट प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेल आउट होती हैं, तो इसमें से कैट और डॉग्स की। फ्लेक्सी है, अब ये यहाँ पे बेच रहा है जनाबे वाली, साइज इसका 80 परचेजेस 120 पाउंड की है। आपने इसी का कीवर्ड को उठाना, दोबारा उसी मार्केट एक नया इसका वो पेज खोल लेना amazon.co.uk का, उसमें जाके सर्च कर देना, उसी में आपको इसकी अदर लिस्टिंग मिलेगी। उसमें से आपने देखना है कि यार कहाँ से सस्ती मिल रही है, कहाँ पे महंगी बिक रही है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे हम इसको अमेजोन टू अमेजोन सोर्सिंग लगा के बेच सकते हैं। ये मैंने एक दो प्रोडक्ट पहले से ढूंढ के रखी हुई है, मैं वो चेक करवा देता हूँ। अब जैसे ये है, ये एक अमेजोन के ऊपर 12 की बिक रही है, एक जगह पे ये 28 की बिक रही है, ये 2 दे रहा है 28 की, और यहाँ पे भी 28 की 2 मिल रही है, और यहाँ पे 14 की 1 बेच रहा है। अब हमने क्या करना जनाबे वाली, हमारे पास अब ये सारी सोर्स, हमारी बाइंग ये हो जाएगी कि यहाँ से हमें 12 की मिलेगी और हमने बेचने की इधर हम इधर बेच सकते हैं। ये हमारी सोर्सिंग है, और इसको हम यहाँ पे बेच सकते हैं, यहाँ पे भी बेच सकते हैं, इसको यहाँ पे भी बेच सकते हैं।
हमारी अब 3 लिस्टिंग कर सकते हैं। फर्क इधर 12 की मिलेगी, 12 2 24, और यहाँ पे 28.49 की बाई बॉक्स पे बैठा हुआ बेच रहा है 2 पैक। वो इसकी हम चेक करते हैं, ये थर्ड पार्टी बैठी हुई है सारी, इसको ड्रॉपशिप कर रही है। अगर हमें ये 24 की मिलेगी, अगर हम बाई बॉक्स भी नहीं करना है तो हम इसका सेल्स रैंक बहुत ज़्यादा है, 48 तक है। पर इसका सेल्स रैंक ज़्यादा, दूसरे को चक्कर लेते हैं, इसका उससे भी ज़्यादा है, तीसरे को चेक कर लेते हैं। इसका सेल्स रैंक हमारी रेंज के अंदर, असल मेन चीज जो सेल की है ना वो सेल्स रैंक है। बाकी चीजों में कंप्रोमाइज हम कर सकते हैं कि अगर उसका एक स्टार कम है या उसकी रेटिंग कम है, जो सेल्स रैंक है ना, सेल्स रैंक ही डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितनी सेल आ रही होगी। चौथा 94 पे बाई बॉक्स पे बैठा और हमारी सोर्सिंग है 12 पाउंड की। बासठ सेंट बचते हैं अगर हम इसको बाई बॉक्स विन करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा करके बेचते हैं तो हम 1.5-2 पाउंड तक ले जा सकते हैं। 15 15 17 15 90 15 29 हम चेक करेंगे किसके पास कितने कितने पड़े हैं। इधर चांस नहीं बन रहा, इधर इस बंदे में चार्ज पड़े, क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं इसके ऊपर अभी ऑर्डर आते आते 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजर जाना है। हमने वो प्रोडक्ट लगानी है कि बस प्रोडक्ट लगाओ और 2-4 घंटों में या एक दिन शाम तक ना उसके ऑर्डर लगने शुरू हो जाए। हम भी और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इसमें ऑन लिस्टिंग भी होगी नीचे, ये भी फॉरेगा लिस्टिंग, ये उससे भी सस्ती 27 की बेहतर। हमारे पास अगले वाली प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जैसे ये है, ये बढ़िया। यहाँ से हमें ये मिल रही है 8 लीटर की है, 4 लीटर की, दो इसमें साइजेस है, एक 8 लीटर का एक 4 लीटर का। जो 4 इसमें जो प्राइस है 3.32 है, और उसमें एक पैक 4 लीटर वाला ठीक है 8.99 का। और इसमें लोग बैठे हुए हैं तो ये भी क्राइटेरिया मैच नहीं करती, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी है। यहाँ पे रिस्क है, अगर हम यहाँ पे बैठते हैं कभी भी कोई वायलेशन आ सकती है ब्रांड की तरफ से, या जो ऑलरेडी इधर 2 लोग बैठे हुए बेच रहे हैं उनकी तरफ से। इसकी लिस्टिंग कोई और चेक कर लेते हैं, अगर है तो वहां हम बेच सकते हैं इसकी। और material transport,
स्टोर एक मिल गई 14 की, एक मिल रही है 24 की, 2800 यहाँ पे 2800। बत्तीस के 6 तो ये पैक ऑफ 6 है, हमें 28 के सोर्स हो रहे हैं, यहाँ पे बिक रहे हैं जनाबे वाली ये 32.86 के। अब हमने ये देख रहे हैं हमारा यहाँ चांस बनता है बेचने का, अमेज़न खुद बैठा हुआ 32 लगा के, यहाँ पे भी चांस नहीं बनना। अगले प्रोडक्ट इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मिल जाए कोई ये पड़ा ये हमें एक चीज सोर्स हो रही है, यहाँ पे हमें 2005 ml म्यूजिक विद 237 की, और यहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं। यहाँ पे 899 की तरह हम इसका अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं, स्टार रेटिंग ठीक है, और इस पे रिफिलिंग 3 देनी है, और इसमें जो 5 सेलर बैठे हुए हैं मेरी स्क्रीन शेयर शो हो रही, मेरे पास शो हो रही है दानिश की स्क्रीन। अब ये एक प्रोडक्ट है, ये हमें मिली है तकरीबन, हमें ये मिल रही है अमेजोन से ही तकरीबन 2.65 की। हमें ये बेचनी, हमने 8.60 पे लगा के बैठते हैं, हमें बाई बॉक्स ले सकते हैं, और इसमें हम 2.65 यानी इसमें हम 4.63 पाउंड जो अर्न कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ये है कि इसकी सेल्स रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जब बाई बॉक्स के ऊपर बैठेंगे ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। और एक और 2 प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं, ये और चेक कर लेते हैं कंट्रोल्स कंट्रोल भी ये वो लिस्टिंग जिधर से हमने सोर्स की करनी है, ये हमारी सोर्सिंग हो जाएगी, ये 6.99 और हम यहाँ पे आगे बेच सकते हैं। 7.35 की ऑलरेडी बिक रही है, 14 लेफ्ट है, इसके बाद वाले नंबर पे देखें जाके कितने की बिक रही है, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। इसको हम अगर 8 की बेचते हैं, 6.35 की लेते हैं, 8.30 की बेचे 6.35 की मिलती है, तो यार 60 में बचेगा, लेकिन फायदा नहीं है। उठा लेते हैं रॉयल चैन। अब ये थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट है, इसको हम
सर से लिंक ओके पेस्ट ये आगे रोल चेन 2 kg 4 kg 4 kg इनमें दोनों में देखना कहाँ चांस बनता है इसमें बेचने का। अब ये 21 नॉट 16 लोग बैठे हुए हैं। 21 तो में फिर 25-40 वाला बैठा हूँ। अब इधर से चेक हम देखने इसके अब दोनों में से ऑलमोस्ट दोनों तरफ प्राइस सेम है। हम देख रहे हैं किसके पास यूनिट सबसे ज्यादा पड़े, हम तो उसकी अपोजिट लिस्ट पे जाके बैठे हम। इसके ये 21 की सोर्स तो होगी, 30 इसमें बैठे हुए, 30 इसके पास यूनिट है, उसके दूसरे नंबर वाले के पास 5 है, तीसरे नंबर वाले के पास 2 है। ठीक है, ये 25 की हमने बेचनी है। हम अब दूसरी तरफ जाके एनालिसिस करते हैं इनके पास कितने कितने यूनिट है। अब यहाँ 21 वाला बैठा, 2 वाला बैठा, 10 वाला बैठा हुआ, यानी कि हमारे लिए ये वाली लिस्टिंग बेहतर है कि हम 21.69 की सोर्स करके 25.46 की बेचे। 21.69 25.30 पर अभी हमें लॉस है इसमें। हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, हमने इसको देखना थर्ड पार्टी के पास, सर्च ऑन गूगल, रॉयल चेन रियल कंपनी है इनकी, उधर से हमें ये सस्ती मिल जाएगी। ये पड़ेगी स्मार्ट रॉक। साइज छोटा, फॉन्ट देखो, रीसेलर। मुझे ये हमने ये वाली बेचनी 4 kg की चाहिए। तो 4 kg की अवेलेबल ही नहीं है। ये 4 kg की पे 17.79 की हमें सोर्स हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे हम दोनों लिस्टिंग पे आके जहाँ मर्जी बेच लें, इधर बेच लें चाहे उधर बेच लें। हम ये हमें सोर्स हो रही है 17.79। तो इसका सेव रेटिंग रेट इसकी
बाई बॉक्स विन करना है तो जनाब 21 21 60 21.60 17 कितने ये 7 clear search इसकी ये हमें सोर्स हो रही है, एक लिस्टिंग है हम 23.99 की यानी कि 24 की, और इसी की एक और लिस्टिंग है यहाँ पे, ये 31 की सेल हो रही है। ये यहाँ पे हमारे पास 2-3 लिस्टिंग है यहाँ पे। इसकी भी वही 5 स्टार है, 4 स्टार रेटिंग है, 12 सेलर बैठे हुए हैं। 31.50 वाले के पास बाई बॉक्स है, हमें सोर्स हो रही है 23 की, फिर बाई बॉक्स पिन करते हैं 31.50 लगा दो, 31.50 23.50 इसमें 3.18। ये है अमेजोन टू अमेजोन सर्चिंग है। इसके मतलब का किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट वही चीज है जो कल डिस्कस हो चुकी थी। हाँ हाँ, होलसेल वेबसाइट है, उनमें कास्को है, कास्को, लेकिन वो स्लो बहुत चलती है, उसके लिए वीपीएन लगाना पड़ता है क्योंकि नेट की स्पीड पहले से स्लो है। तो एक कास्को स्टोर है, उससे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सिक्योर है वो अमेजोन टू अमेजोन है। अगर आप इस तरह क्राइटेरिया बनाते हैं ना कि अगर आपने फर्ज करके एक नया स्टोर खोला है, उसके अंदर आप रोज 10 प्रोडक्ट है, 15 प्रोडक्ट है, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लगाते जाते हो, एटलीस्ट आपने मार्जिन रखना मिनिमम 1 पाउंड और मैक्सिमम जितना भी हो जाए। अगर हम मिनिमम साइड पे आते हैं यार, अगर हम 1 पाउंड वाली प्रोडक्ट स्ट्रगल करके इस तरह का ढूंढ के लगा लेते हैं, जिस तरह इस भाई ने लगाई हुई, तकरीबन इसने अपने स्टोर के ऊपर अब 33 इसके पास पेज हैं, उनके ऊपर एक पेज के ऊपर 20 प्रोडक्टें लगी हुई हैं। ठीक है, अगर हम लगा लेते हैं इस तरह के प्रोडक्ट, अगर हम रोज के अगर 100 ऑर्डर भी उठाते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास, अगर हम मिनिमम बजट, मिनिमम हमारा प्रॉफिट $1 1 पाउंड है, तो हम 100 पाउंड पर डे अर्न कर सकते हैं। 100 पाउंड पर डे अर्न, अगर हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 3000 पाउंड पर मंथ है। और हम उसमें से भी कम कर देते हैं कि यार इतने ज्यादा ऑर्डर एक्सेप्टेड नहीं हो सकते या नहीं आ सकते, चलो हम कहते हैं कि यार 2000 पाउंड अर्न कर लेंगे, तो वो भी अच्छी खासी पर मंथ के हिसाब से। यानी अगर आपने बहुत स्लोली काम करना है और बहुत ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी, तो उसके लिए अमेज़न, ये यूके मार्केट ज्यादा अच्छी है, स्टेबल है, और इसमें कोई ज्यादा वायलेशन नहीं होती, ज्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है। आपने अमेज़न टू अमेज़न प्रोडक्ट उठानी है, अमेज़न टू अमेज़न ही बेच देनी है। हाँ, लेकिन कर सकते हो उसके लिए जो आपने आपको क्योंकि कोई भी, और जब भी हम कोई प्रोडक्ट जब शिप करवाते हैं ना, शिपिंग के बाद उसकी ट्रैकिंग आईडी होती है। अमेजोन यूएसए के अंदर आपने अमेजोन जो शिपिंग आईडी देता है ना, वो वाली नहीं, आपने फिर वहां जाके ऑर्डर कंफर्म करेंगे, जब अमेजोन को बताएंगे कि ये वाला ऑर्डर मुझे मेरे पास आया था, मैंने इस ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया और ये मैंने ट्रैकिंग आईडी डालने लगा हूँ, तो वो फिर आप अमेजोन वाली ट्रैकिंग आईडी नहीं, उसके लिए फिर परचेज्ड आईडी ट्रैकिंग आईडियां मिलती हैं, फिर वो डालनी है। अगर अमेजोन टू अमेजोन करना है, अमेजोन टू अमेजोन भी हो सकता है यूएसए के अंदर भी। लेकिन यूके के अंदर उसने काफी ज्यादा यही छूट दी हुई है कि यहाँ पे कोई नहीं पूछता नहीं है, यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता, अगर कोई वायलेट हो भी जाए तो वो
आपको इन्फॉर्म करता है कि आप ये काम कर रहे हैं और आप इसके ऊपर आप हमें सर्टिफाई करें। उनको छोटे मोटा बात करके सर्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन यूएसए के अंदर वो चांस नहीं देता, वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। हम्म। हम्म। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे होता है ना, लाइक अब फर्ज करके आपने एक प्रोडक्ट है, ये कोई भी प्रोडक्ट की हम मिसाल ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, बाई करेंगे इस प्रोडक्ट को, ठीक है। आपको अमेजोन खुद से ना आपको सारी चीजें पहले से दे जाएगा, ये कस्टमर है, इसका ये फोन नंबर है, ये इसकी आईडी है। वो मैंने लैपटॉप चेंज करना है, इस लैपटॉप के अंदर अकाउंट खुले नहीं हुए। वो नेक्स्ट जो अगला लेक्चर रखेंगे ना, उसके अंदर में पूरी एक प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करते हैं, इसको किस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो हमारा जो सेलर अकाउंट है वो किस तरह शो हो रहा होता है, ठीक है। सेलर सेक्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ शो करवा दूंगा। हम्म। हम्म। जाहिर सी बात है, जब आपके पास एलएलसी होगी, वहाँ जो आपका यूएसए का अकाउंट होगा उससे भी आप परचेज कर सकते हैं, वो इश्यू नहीं होता। जब आपने एलएलसी बनवाई है, सेलर सेंटर क्रिएट किया, तो वो आपको वहाँ बैंक अकाउंट भी होगा ना, यूके या यूएसए का, ठीक है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो न्यू मार्केट्स हैं अमेजोन की, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या जिस तरह कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ बिल्कुल। पर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? एक सवाल तो ये है। अच्छा, दूसरा ये कि कल आपने कहा था कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास रिटर्न हो जाती हैं, ठीक है ना, वो हम लोग ज़रा अपने पास से नहीं मंगवा सकते, हम उसको गिफ्ट कर देते हैं या डिस्पोज करनी पड़ती हैं, जो भी है। लेट्स सपोज अगर मेरा कोई रिलेटिव बैठा हुआ है यूके में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी, तो मैं उसके होम एड्रेस पे शिप करवा सकता हूँ एक चीज हाँ के बिल्कुल अलावा? करवा सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी है इस तरह की, आपको रिटर्न मंगवाना, आप रिटर्न एड्रेस के अंदर कस्टमर के आपको आगे मैसेज करता कहता ना, वहाँ पे सेलर सेंटर पे जो भी ऑर्डर प्लेस करता ना, उसका एक बॉक्स सा बन जाता है कि इस बंदे ने आपसे चीज परचेज की है। कोई भी किसी तरह का सवाल होगा उसका, या वो आपसे कुछ पूछना चाहिए, आपको रिटर्न करना चाहिए, वहीं पे ऑप्शन आ रहा होता है कि मैं ये प्रोडक्ट रिटर्न करना चाह रहा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे नीड नहीं रही। डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आप उसे कहेंगे ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, इसके ऊपर आप इसको बैक शिप कर दो, मैं आपको रिफंड जारी कर देता। इधर ही आपके पास सेलर सेंटर पे ये ऑप्शन होता है, जितने का उसने ऑर्डर लिया होता है उतने ही आप उसको पेपर लिख के उसको रिटर्न करेंगे, वो फौरन उसके अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो पहला सवाल जो वही था कि अपॉर्चुनिटीज बताएं हाँ, भाई। अपॉर्चुनिटी जो सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो यूके और यूएसए के अंदर आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अच्छी मार्केट सुनने में आ रहा है, क्योंकि जो हम इसका ना अमेजोन खुद से ही अपनी वो जारी करता है हर साल। उसमें जो पहले नंबर पे था वो था अपना यूएसए था, और दूसरे नंबर पे यूके था, तीसरे पे जर्मनी था, उसके बाद बाकी अदर्स उसके नाम आते हैं। कोई जो यूनाइटेड अरब अमारात की जो मार्केट है अब इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई, इतना ज्यादा उसके अंदर अभी वो मजा नहीं कह सकते कि जैसे यहाँ पे मजा आ रहा है कि यार प्रोडक्ट लगाते हैं हम डेली बेस के ऊपर, ऑर्डर उठाना शुरू कर देते हैं, रोज ही पहले दिन से हम इनकम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अभी डिफरेंस है, लेकिन है कि आना टाइम टू टाइम वो भी मेच्योर होती जा रही है। काफी अच्छा है उधर भी जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल एक और ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स जिस तरह हम कर रहे हैं और वो आ रही हैं आउट ऑफ स्टॉक, हम्म। तो उनका क्या क्राइटेरिया? उनको करना चाहिए या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? हालांकि उसके ऊपर हाँ, कंपटीशन भी, मतलब लोग बैठे हुए अच्छे रेट के ऊपर जा भी रही है प्रोडक्ट, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है फिलहाल वो, तो उस प्रोडक्ट को छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए? हेलो।
हेलो, एक मिनट, मेरा लगता है प्रॉब्लम आया, मेरा भी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम आया शायद नेट का। मेरे पास भी दानिश की आवाज नहीं आ रही। असद, मेरी बात सुनो हाँ हाँ, यार, इसका पेमेंट कैसे आ जाएगी? इसके बारे में मैंने सुना है कि पेमेंट के काफी इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये पेपाल तो है नहीं पाकिस्तान में। नेट कट गया था तो अभी मैं दोबारा आया हूँ। क्या सवाल था, दोबारा से बताना। यार मेरा, वो लगा दिए मैंने। अच्छा सवाल यार ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी, अभी मैं कुछ सर्च आउट कर रहा था तो आउट ऑफ स्टॉक आ गई, कंपटीशन मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स रेट्स के ऊपर जा रही थी, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी। जिस तरह अभी क्रिसमस आ रहा था, क्रिसमस की वजह से उन्होंने कहा हुआ था कि जी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हम आपको क्रिसमस से 4 दिन पहले 5 दिन पहले डिलीवरी लाजमी देंगे, फिलहाल अभी जो है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट को छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए? नहीं, आपने ना यही चेक करते रहना होता है ना, यानी कि जो सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है उसको बार बार चेक करते रहो कि यार मोस्टली सैटरडे और संडे को ना आउट ऑफ स्टॉक होती है, क्योंकि उन दिनों में ऑर्डर लगता ही बहुत ज्यादा है। जैसे सैटरडे, जैसे कल से बर्थडे स्टार्ट हो रहा है, कल से दोबारा रीस्टॉक हो जाएगी, बहुत सारी प्रोडक्ट है दोबारा से आ जाती है स्टॉक के अंदर। आपने चेक करते रहना कि यार कब ये स्टॉक के अंदर, जैसे स्टॉक के अंदर आए आप फौरन से उससे अपनी जो आपका सेलर सेंटर होता है ना, वहां पे इन्वेंट्री ऑन कर दे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 2-3 डाल के उसको ओके कर दे। अच्छा मुझे ना एक और चीज बताएं, अब आपने कहा था कि अभी वो एक प्रोडक्ट हमें मिल गई थी, ठीक है ना, आपने कहा था मैं स्टोर के ऊपर जाके अभी लगाऊंगा, बड़ा अच्छा उसके ऊपर वो प्रॉफिट है। एक सवाल ये जनरली आ रहा है कि आप एक दिन में कितनी लिस्टिंग मतलब डिलीट करते हो, दोबारा से रिन्यूअल करते हो, क्या चक्कर हो रहा था, मतलब डेली का काम है? क्या एक लड़का इसके ऊपर बैठा होता है हमारा ना, कि वो देख रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट स्टॉक में, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, ठीक है। तो उसका काम सिर्फ सारा दिन इन्वेंट्री चेक करना ही होता है कि सम टाइम इस तरह होता है कि हम ऑर्डर उठा ले और हमें आगे से सोर्स ना हो, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि हमने 2 दिन में उसको शिप करवा के उसकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके हमने लगानी होती है। तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, जो आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है हम भी अपना स्टॉक जाके जीरो कर देते हैं। ठीक है, नहीं अब लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट उठा लिया है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट वो जो अब आप कह रहे थे मैंने लगानी है, हाँ लगानी है। आप फर्ज करके मैंने उसको ट्रायल के तौर पे 2 उसकी यूनिट रखूंगा कि मेरे पास इसके सिर्फ 2 ही हैं। जैसे उसके ऊपर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर प्लेस करके देखूंगा, अगर उसके बाद भी उसकी यूनिट वहां पे शो होगी जहाँ से मुझे सोर्स हो रही है, तो मजीद में आके 2 और उसमें ऐड कर दूंगा। मतलब उस प्रोडक्ट अगर बाद में काम नहीं रहता तो आप उसको अपनी लिस्टिंग से डिलीट करते हैं या उसको नहीं फिलहाल नहीं, वो जीरो हो जाती है ना। फर्ज करके मैंने एक चीज है, मोबाइल बेचना है, ठीक है, उसके मैंने 10 यूनिट रखे हैं, 10 सेल हो गए, उसके बाद जाहिर सी बात है वो जीरो ही होगी ना। तो अगर 2 हो जाएंगे तो 8 रह जाएंगे, 5 ऑर्डर आ गए तो 5 रह यानी कि जाएंगे। आप अपनी लिस्टिंग से उड़ाते नहीं हो उसको? उड़ाते नहीं है उसको, हम जीरो कर देते हैं। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप किसी और ने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले। थैंक यू। अनीस आपने कोई क्वेश्चन करना था पेमेंट के हवाले से, वो कर लो आप। जी 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 जी। अगर अमेजोन हमने ना ये देखना होता है कि अकाउंट की सूरत, अकाउंट अगर न्यू है ना, उसको हमने बड़ा स्लोली लेके चल रहा है। पहले सबसे पहले तो हमने जी, मैंने कि जो न्यू अकाउंट होता है ना, जो न्यू स्टोर होता है, उसके फर्स्ट 90 डेज होते हैं, 3 मंथ होते हैं, पहले 3 मंथ वो हमने बड़े यानी कि ना उससे चलाने होते हैं ताकि किसी तरह की हमसे कोई वायलेशन ना हो।
और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगा रही है वो टाइमली शिप करवाए, अपने अकाउंट की हेल्थ 100% रखे। अमेजोन का एक चेक्स लगा होता है कि वो 90 डेज तक हमें चेक करता है कि यार ये नया बंदा आया स्टोर के ऊपर, ये क्या करता है, क्या बेचता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स है जो ये जो कर रहा है, इसका कस्टमर बिहेवियर कैसा है। नॉर्मल जैसे हम मार्केट के अंदर एक शॉप बना के बैठते हैं ना, ये भी समझे ऐसे ही शॉप है, लोग आके आपसे सवाल करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लगाई है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ये किस काम के लिए और इस काम के लिए यूज हो सकती है। तो वो आपने उसको प्रॉपरली रिप्लाई करना होता है, उसको बताना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है, ब्रांड्स की है। ये सारी चीजें एक नॉर्मल हम जो शॉप पे बैठ के अज्यूम करते हैं कि यार कोई भी बंदा आके हमसे पूछता है कि यार ये आपकी प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या क्या चीजें, हमने वो सेम चीजें हमें कस्टमर को बतानी होती है। जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसके अंदर हमने बहुत स्लो चलना होता है, 5-10 प्रोडक्ट पर डे लगानी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी। उसके ऊपर अमेज़न हमसे इनवॉइसेस मांग सकता है कि यार आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट लगाई जा रहे हो, इसके आपके पास क्या है, आपने किधर रखी हुई है, या आपके पास इनवॉइसेस क्या है। तो इस तरह करके हमने पहले जो 3 मंथ अगर जो पुराना स्टोर हो जाता है, उसके बाद आप चाहे एक दिन के अंदर 100 प्रोडक्ट लगाओ, 200 लगाओ, 300 लगाओ, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, हाँ, मैंने जो देखा ना कि पाकिस्तान से बनाने में भी उतना ही खर्चा आ जाता है जितना कि हमें यूके में आता है या यूएसए से आता है। ठीक है, अगर यूएसए का थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं यूके और पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ, अगर पाकिस्तान से आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, उसके लिए आपके पास चाहिए क्या क्या, एक एससीसीपी से रजिस्टर्ड आपको कंपनी चाहिए। अब एससीसीपी की रजिस्टर्ड कंपनी के लिए आपको 2 पर्सन यानी कि 2 पर्सन होने चाहिए, उन दोनों का टैक्स फाइल होने चाहिए, यानी कि दोनों का बना होना चाहिए। अब टैक्स फाइल करवाते हैं नॉर्मल जो हमसे लॉयर है 2-2 हज़ार रुपया ले लेता है। और तीसरी चीज जो आपने कंपनी एससीसीपी से रजिस्टर्ड करवानी है, उसकी भी आपको टैक्स फाइल करवानी पड़ती है, उसका भी 2 हज़ार लग जाता है। 10 हज़ार रुपये में ऑलमोस्ट हम 10 से 20 हज़ार के रेंज के अंदर तो वो जो हमें कंपनी बना के देता है वो ले जाता है। इस तरह करके आगे हमारा खर्चा पहुंच जाता है 35-40 हज़ार के दरमियान। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है कि बाल कात पाकिस्तान का एड्रेस इस तरह का है कि कोई भी रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है जो हमारे होम टाउन या हमारे होम एड्रेसेस होते हैं। जब हम उसको सेलर सेंटर के ऊपर क्रिएट करने लगते हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, आपकी बैंक की डिटेल है, वो मैच होनी चाहिए, आपकी रेजिडेंशियल डिटेल है वो मैच होनी चाहिए, जो आपका वो दूसरा यूटिलिटी बिल है वो, यानी कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से अकाउंट खोलने में, मुझे तो ये लगी है। बाकी यूके के अंदर नॉर्मली अगर हम अकाउंट खोलते हैं उस वहां पे हमें क्या क्या चीज चाहिए, वहां पे हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो वहां की गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है वो 212 पाउंड है। और उसके बाद हमें उस कंपनी की जो खोलने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है कि वहाँ का आपके पास एक रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, चाहे वो आप किसी दोस्त का भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो। वर्चुअल एड्रेस यूके लिखेंगे, बेतहाशा कंपनीज आ जाएंगी जो आपको एड्रेस प्रोवाइड करेगी। रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, वो एड्रेस उठा सकते हो, उसके बाद उसको जाके आप कंपनी फाइल करते हो ऑनलाइन। अमेज़न यूके के ऊपर गूगल के ऊपर जाएंगे uk.co प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो वहाँ उनकी गवर्नमेंट एक वेबसाइट खुल जाएगी, वो डॉक्यूमेंटेशन मांगता जाएगा, वो आप फिल करते जाएंगे, 2-3 फॉर्म होंगे, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। तीसरा चीज है ये कि यूके बेहतर है इसके निस्बत ना पाकिस्तान की निस्बत। वहां से फिर पेमेंट मेथड रह जाएगा, पेमेंट मेथड के लिए हम कौन सा वो यूज करें, जब आपकी कंपनी फाइल हो जाएगी, ट्रांसफर बाय बैंक है वो वर्चुअल बैंक है, उसकी डिटेल पे आप बैंक अकाउंट खोल लेंगे, पेमेंट मेथड भी हो जाएगा, चार्ज मेथड भी वही हो जाएगा। अगर आप यूएसए के अंदर जाना है, यूएसए का अकाउंट खोलना, वहां आपको एलएलसी क्रिएट करनी पड़ेगी वहां पे, तो उसका भी सेम यही क्राइटेरिया है कि एलएलसी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ एलएलसी है, वहां पे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आप अपना पासपोर्ट हो, एक वहां का आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस हो या वर्चुअल एड्रेस हो, ठीक है, वहां की आपके पास तीसरी है EIN नंबर होता है जो सबसे हमें इसे टैक्स नंबर भी बोलते हैं, वो होना चाहिए, उससे भी अकाउंट खुल जाता है। हाँ, यूएई के जो अकाउंट है ना वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो खोलना बड़ा मुश्किल है। वो वहाँ के जिसके पास बैंक अकाउंट है ना वहाँ फिजिकली, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वर्चुअल बैंक हमें सर्विस नहीं दे रहा,
यूके के यूएस दुबई के अंदर या अरब अमारात के अंदर लगा लो, तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर कोई बंदा वहां पे गया हुआ, किसी ने बैंक अकाउंट खोला हुआ, तो फिर उसके लिए आसान है कि वहां पे अकाउंट खोल सकता है। हाँ, ड्रॉप शिपिंग के लिए वहां पे जिस तरह ये हम स्टोर चेक कर रहे थे, अदर स्टोर है जैसे, इसी तरह के हमने वहां पे जाके स्टोर एक्सप्लोर करने गए और कौन कौन सी मार्केट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस स्टोर पे ऑनलाइन बिक रही है, ऑनलाइन वेबसाइट है, लोगों के पेजेस है, तो उनसे जाके हम उठा के वो प्रोडक्ट हम ड्रॉप शिप कर सकते हैं। हाँ, ये रिटेल स्टोर है, सेम इसी तरह जिस तरह अमेज़न है, इसे रिटेल स्टोर बोलते हैं। पाकिस्तान में अभी तक अलाउ नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2-3 मंथ या 4 मंथ तक शायद ये अलाउ कर दे। हम्म। अनीस भाई कहाँ गए? अनीस ने सवाल पूछना था। हाँ, मुझे सारी समझ आ गई है। मतलब कि सबसे पहले अकाउंट अब बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए हमें एक तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा वीक। नेक्स्ट स्टेप हमारा है अकाउंट बनाना। तो अकाउंट बनाने के लिए हम, मेरे ख्याल में इसी हफ्ते के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर ना, मैं चाह रहा हूँ अकाउंट भी बना लें। हम्म। उसमें हाँ, हाँ। जो जो चीज रुका है लेकिन पता क्या है कि जो अकाउंट है ना, वो थोड़ा सा ना टेक्निकली उसके अंदर चला जाता है। अगर आप लोग उसमें किया है, मैंने 1-2 अकाउंट क्रिएट ना, लेकिन वो सब टाइम ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये उसका आसान सा हल ये है कि बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जो ये सर्विस देते हैं, तो वो हम बजाय इसके कि हम अपना एक ये वाला एक वो लादा एक फिजिकल उसके अंदर चला जाता है, कि लादा सी लाइन है जिसके अंदर वो अकाउंट क्रिएट करते हैं या उनके अंदर जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व करते हैं, तो वो हमारा फोकस जो असल काम है ये वाला इससे हट जाता है। तो वो मैं ज्यादातर उन्हीं से करवा लेता हूँ जो अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि ना किसी से बनवा लेते हैं जो प्रोफेशनल हो। हाँ, वो मेरे पास ये है है कि 2 बंदे, वो हाँ थोड़े से चार्जेस लेते हैं, वो बना देते हाँ, हैं 2-4 पैसे जो लगने हैं वो लगा हाँ, लेते हैं। ये तो अब इतना तो खैर बनता है, तो हमें मेहनत से बच जाएंगे। हम्म। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल एक पासपोर्ट देना, बाकी काम उसी का होगा, वो इसी चीज के पैसे लेता है। अच्छा इलियास भाई, मुझे ठीक हो काइंडली गया। ये चीज बताएं। ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ। हाँ हाँ, तो ठीक हो गया, ये मैंने एक पेज खोला हुआ है अमेजोन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ठीक हो इसमें जो गया। ये चीजें आ रही हैं, जिस तरह ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, फुलफिलमेंट हाँ बाय एफबी है, तो हाँ हम इतनी सरदर्दी करने से बेहतर नहीं है कि यहीं से देख लें कि यार फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है और इस प्रोडक्ट को छोड़ ही दें हाँ, वो कभी। तो एक एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि हमारे पास अब आपके पास वो हीलियम 10 लगा रहा है, इसकी वजह से ये आपको शो करवा रहा है। सम टाइम लोगों के पास ये नहीं शो हो रहा होता, तो फिर उनको ये मैनुअल सर्चिंग इसलिए डीपली जाके बताइए कि यार खोल के प्रोडक्ट को फर्दर एनालिसिस कैसे करना। अब हमें ये मोस्टली हमें बाहरी रिजल्ट शो करवा रहा है कि वेरिएशन 4 है, सेलर 4 बैठा है अमेजोन है, इसको ना खोलो। फिर नेक्स्ट में 2 सेलर बैठा है, अभी करवा के बैठा है, ये भी हमारा क्राइटेरिया को मैच नहीं करती। तीसरी प्रोडक्ट भी हमारी क्राइटेरिया को मैच नहीं करती। अच्छा, अब यही सीन है कि ये मैंने ऑस्ट्रेलिया का खोला, यहाँ पर ये सब कुछ एक्सटेंशन चल गए हैं, लेकिन जब मैं यूके और यूएसए कर रहा था ना, वहाँ एक्सटेंशन इसमें से कुछ जो है ना रुक रही थी बार बार। वो उनको आप ऊपर जाके अब ऑन ऑफ करोगे ना, दोबारा से वो चल जाएंगी वहां पे भी। नहीं, यही उसके से ऊपर ना ये वाला जो पेज आपको शो हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा था उसके ऊपर, बाकी सब चीजें चल रही थी। बस वो कोई ना कोई टेक्निकली फॉल्ट हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा कोई ब्लॉक श्लॉक तो नहीं किया हुआ नहीं ना नहीं, इन लोगों ब्लॉक नहीं होता। ने? चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। या खुल के बताए, जो भी जेर में किस तरह का भी सवाल आता है ना, क्योंकि यहाँ तो सवाल ही बहुत होते हैं, आप पूछते ही कुछ नहीं है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। यार इलियास भाई, हम करेंगे ना तो फिर ही आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम बैठेंगे, इसको जरा समझेंगे। और सबसे मेन जो बात है ना, आप हमारा अकाउंट बनवाएं और फिर अकाउंट इंशाल्लाह बन ताला जाएगा, काम अकाउंट शुरू का कर इशू देंगे। नहीं है। आप अपना अपना पासपोर्ट रेडी करें, वो जिसने अकाउंट बनवाना है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करवा दूंगा या मेरे थ्रू कर लेना, कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक होगा ब्रदर, ओके होगा।
ऑर्डर्स आ जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, वही चीज है ना। यदि इसके लिए बजट होना चाहिए ना, लाइक आप बिजनेस करने जा रहे हो, जाहिर सी बात है, यहाँ तो आपका बजट बजट होना चाहिए, बजट के साथ ही आप खेल सकते हैं ना, जितना अच्छा बजट एक अपना सजेशन है, कर ले। अदील, मेहरान बात कर रहा हूँ, एक सजेशन है इसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जो होगा ना, उसकी पेमेंट नहीं, बाद में मतलब करते हैं तो। नहीं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी कम होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें क्रेडिट कार्ड इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला यूके यूएसए में। हमें हाँ, लेकिन वो हमें महंगा बहुत पड़ता है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हमारे टैक्सेस के अंदर ही चला जाता है। अच्छा मेरी एक बात सुने, कितने % टैक्स है? मेरे ख्याल में तो बहुत कम है टैक्स में। ऑनलाइन मैंने काफी सारी चीजें मतलब चाइना से मंगवाई हैं, वो अली एक्सप्रेस से, वो मैं अली क्रेडिट एक्सप्रेस कार्ड पे से परचेज शेयर करता नहीं हूँ। लेते, लेकिन है काफी वो जब हम उसको डॉलर में पाउंड के अंदर परचेज करते हैं ना, वो जो हमारा, हम क्योंकि हमने फर्ज है कि 10 की चीज बेची है, हमने उसमें कौन सा 10/10 कमाया, हमने 2-3 ही कमाने हैं ना, तो वही अगर टैक्स के अंदर चला जाएगा तो वो हमें क्या फायदा हो। उसके लिए ये है कि 1000-2000 पाउंड का या डॉलर का बजट अपना होना चाहिए, और बंदे को फिर आसानी से समझ आ जाता है, उसे इंक्रीज करता जाता है। इससे भी आसान चीज मैं एक और बताता हूँ कि आप लोग मजीद 1-2 वीक इसको और इसके ऊपर कर ले, पूरे पूरे ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो हायर करते हैं ड्रॉप शिपरों को ना ऑनलाइन ही, तो वो मैं ग्रुप शेयर कर दूंगा, या मैं कोई पार्टी आपको दे दूंगा, आप उनके साथ डील करके आप उनका स्टोर चलाए स्टार्ट में, उन्हीं के पैसों से आप वहां से आपको 30% 20% प्रॉफिट जो भी आएगा ना वो मिलता रहेगा। तो आप उनसे स्टार्ट करें, जब आप लोगों को गो थ्रू हो जाए, आपको पता चल जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर आप अपने स्टोर की तरफ में अपना स्टोर बना लें, वैसे रख ले। मोस्टली आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास स्टोर है तो इन्वेस्टर कोई और अदर पर्सन भी मिल जाता है, वो कहता है कि यार मैं 2000 या 3000 इतनी में डालना है, ठीक है, उसी को पकड़ लो यार, मैं बात करवा दूंगा उससे। तो वो भी इस तरह कर रहा है कि अगर किसी के पास स्टोर है तो इन्वेस्टमेंट देता है, उसके साथ परसेंटेज एग्रीमेंट करके आप उससे काम कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, करें। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे इससे भी एक और भी सजेशन दे देता हूँ कि लाइक आप लोगों को अब ऑलमोस्ट हाउ नाउ होगी कि अमेजोन है क्या, ड्रॉप शिपिंग है क्या, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले ना फाइवर डाउनलोड करें, फाइवर के ऊपर जाके लिखें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सर्विस, ठीक है। वहाँ टॉप नंबर पे ना अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी है जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ठीक 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 हो गया। हाँ, हाँ। तो उसमें आप अपनी अपनी गिग बनाए, एक दूसरे को प्रमोट करें, छोटे छोटे ऑर्डर दे के, फर्ज करके 10 लोग हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी, समझो कि $40-50 का आपको वो तो खर्चा हो जाएगा। एक बंदे ने फर्ज का गिग बनाई है, बाकी के 5 लोग उसे ऑर्डर करें, वो चाहे अपनी जेब से $2-3 उसको रिफंड करे, क्योंकि जो उसमें से फाइबर जो चार्ज करेगा वही उसका खर्चा होगा। इस तरह करके वो उससे रेटिंग सेटिंग ले, अपनी उसको प्रमोट करे। दूसरा में बहुत सारे ग्रुप हैं जिसके ऊपर रोज तकरीबन 1000-2000 लोग आके एड लगा के जाते हैं कि ड्रॉप शिपर चाहिए, टीम चाहिए। आप उन लोगों से फर्दर कॉन्टेक्ट करें, उनके
फ़ोन नंबर पे बात करें, मैसेंजर पे जाके बात करें, उनसे कहें कि हम एक्सपर्ट्स हैं, टीम है, ठीक है, कोई टेक्निकल सवाल है या कोई भी इस तरह आता है वो मैं गाइड कर दूंगा ऑन द टाइम। तो आप उनको वहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करें, मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं, विद इन वीक मिल जाएगा इस तरह। ठीक है, कल मैं ना 5 बजे के बाद फ्री होऊंगा, मैं असद भी फ्री होगा मेरे ख्याल में 5-6 बजे के बाद। मैं भी फ्री होगा, मिल लेते हैं शाम 5-6 बजे के बाद ना। और जो ये इलियास कह रहा है ना कि हम ना बेहतर ये है कि सबसे पहले ना किसी और का स्टोर लेकर ना उसके लिए ड्रॉप शिपिंग करते हैं। जब हमें ग्रिप हो जाएगा ना पूरी कि हम अब आप कर सकते हैं, हमारी चीजें उंगली फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, देन फिर हम अपना अकाउंट को फिर चलाएंगे, उसको अकाउंट प्रमोट करेंगे। नहीं हाँ, वो इंडिविजुअली करेगा ये, इनका आप जैसे कह रहे हो ना कि अब मैं प्रोडक्ट हंटिंग मुझे सही समझ आ रही है, आपको लिस्टिंग आ रही है, तीसरे बंदे को उसकी सेल्स रैंक से समझ आ रहा है, चौथे बंदे को लेट्स सपोज अनीस है, उसको सर्चिंग बड़ी अच्छी आ रही है, तो हम पांचों मिल कर ना तो उसमें फिर उसको हम कहना है कंटिन्यू करेंगे। इससे ये कि हमारा टीम वर्क भी चलेगा और ये कि सबको सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, स्लो जब इसमें आप फुली इन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यार अब हमारा सर्वाइवल इधर से अच्छा है, कोई भी प्राइवेट जॉब है या वो आप उसको मूव कर सकते हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे खुद ब खुद ही इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचर है और जॉब से ज्यादा हम इधर से अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप हर बंदा अपने अपनी वो देखे जाके ना सर्चिंग खुद से थोड़ी सी स्टडी करे कि Amazon ड्रॉपशिपिंग की सर्विस और उसकी गिग्स कैसे बनी हुई है। ऑलमोस्ट सबको बनानी आती है कि फाइवर के ऊपर भी होंगे, तो वहां जाके अपने अपने गिग्स बनाए और उसको या तो एक ही गिग बना के ना सारे लोग उसको प्रमोट कर लें, या फिर हर बंदा अपने अपने बना ले और दूसरा बंदा एक दूसरे से रिव्यू ले ले उसके ऊपर ना। तो तकरीबन 5, 7 या 10 रिव्यू मिल गया उसके ऊपर, आपकी गिग ऑटो रन हो जाएगी उसके मेरे ऊपर। ख्याल में आपको ये बेस्ट है, जैसे आप कह रहे हो ना एक बंदा बना ले, हम क्विकली गलती से ना उसको हम ऑर्डर करें वो उनके और रेटिंग्स दें उसको, हाँ, बिल्कुल ऐसे रिव्यूज है। दें, तो ये आपको ज़्यादा पूरी बेस्ट है। दुनिया से आपको वो मिलने ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग है प्योरली, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सारे उसमें अपना अपना चले जाए, अपनी अपनी पोस्ट भी लगा दे कि हम ड्रॉप शिपर है, हमें अकाउंट्स चाहिए या हमें कोई एजेंसी चाहिए। तो बहुत सारे लोग आपसे डेली बेस के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे, डेली उसके अंदर जितनी भी पोस्टें आती है उनको रीड आउट करें, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका अगर सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, या उनसे वो लोगों ने खुद से ही आके लगाई होती है कि यार हमें चाहिए। बहुत पॉपुलर 2-3 हैं ग्रुप हैं जो ड्रॉपशिपर ढूंढ रहे होते हैं। तो आप उन डेली बेस के ऊपर जो भी बंदा वहां आके सर्विस मांग रहा है उससे जाके बात करे, उसको थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, यार हम ऑलरेडी ड्रॉप शिपर है और हम बहुत अच्छा चला रहे हैं, पूरी एजेंसी है ये वो। तो अगर रिजल्ट मांगता है या कोई टेक्निकल बात करता है तो मेरी तरफ मूव कर देना, मैं उसे सेटिस्फाई कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मिलके भी डिस्कस करते हैं और कल तक फिर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। टाइमिंग क्या है कल की अब? अब भाई वो नहीं देगा, लेकिन हम जो मिल रहे हैं उसकी मैं बात कर। वो आदिल आप ग्रुप में कांटेक्ट कर लेना, जो होगा ना आप ग्रुप में बता देना, फिजिकल जो मुल्तान में। ठीक है यार, जगह कोई अच्छी सी सिलेक्शन करना ताकि फिर ना बैठने में भी आसानी हो और सारे मसले इजी हो। ठीक है, ठीक हो गया। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।